हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। तो यहाँ मैं सुबह अपने दरवाजे के आगे, मेन डोर के आगे पानी डाल रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आप सुबह उठ करके जो रसोई में पानी भर के रखते हो एक जग, वो पानी डाला करो, अच्छा होता है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो ये काम भी करना शुरू करते हैं। तो ये काम मैंने करना शुरू करा। उसके बाद मैं अपनी किचन में आई और मैंने अपने किचन में आके दीपशिखा के लिए लंच रेडी किया है। उसके स्कूल का टाइम होने वाला है और अब मैं उसके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। उसने बोला था मम्मी मेरे लिए आज मैगी बना दो। तो भाई एक दिन होता है हफ्ते में स्कूल के लिए जिस दिन उसको फास्ट फूड दिया जा सकता है, तो मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। यहाँ दीपशिका नहा धो के हो गई है रेडी। उसके बाल वाल बना देती हूँ मैं। उसके बाल थोड़े से ना आज अजीब से हो रहे हैं क्योंकि ऑयलिंग वॉयलिंग से ना इस मौसम में बाल अजीब से हो जाते हैं। और सुबह के टाइम धोना ना मैं बच्चों के लिए थोड़ा प्रेफर नहीं करती क्योंकि कोल्ड वगैरह होने का डर रहता है। तो आज स्कूल से आ जाएगी ना तो इसकी हेड वॉश करूँगी मैं आज इसका। तो फिर यहाँ दीपशिका रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो मेरी वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करना और लाइक शेयर कमेंट भी किया करो और मुझे बताया भी करो कि मैं मतलब सही वीडियोस बना रही हूँ नहीं बना रही। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो एक हाउसवाइफ हूँ और जो घर में जो भी चीज़ें होती हैं बस वही करती हूँ और वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं क्यों। फिर भाई चलो उसके बाद मैंने अपने चाय वाय का प्रोग्राम चालू कर दिया क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है 10-5 मिनट बैठने का, कि बैठ के अपनी फ्री टाइम में चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद जो है ना बॉडी एकदम रिफ़्रेश हो जाती है काम करने के लिए। तो मैंने ये दूध गर्म कर रही हूँ और ये चाय बना रही हूँ। दूध गर्म करके रख देती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। और फिर भाई उसके बाद चाय पी ली है मैंने। चाय पीने के बाद अब मेरा काम चालू हो गया है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, पोछा वगैरह करूँगी। उसके बाद मंदिर भी जाना है। और उसके बाद भाई मुझे एक काम और करना है। मैं सोच रही हूँ हमारा निशांत अब 3 साल का होने ही वाला है। तो अभी तो नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने हैं, सितंबर में होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। तो भाई मैं अपना घर का काम करके अपनी पूजा वगैरह पाठ वगैरह कंप्लीट करके मंदिर वगैरह जा कर के आऊँगी। उसके बाद मैं एक बार प्ले स्कूल भी जाऊँगी और आप लोग भी देखना। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको मतलब जैसे ये 3+ का हो जाएगा उसके बाद हम लोग बड़े स्कूल में तैयारी करेंगे स्कूल में डालने की, तो उसमें भी टाइम लग जाता है क्योंकि अगला सेशन तो वही अप्रैल से चालू होता है। तो मैं सोच रही हूँ अब ये सभी कुछ सीख ही गया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको क्यों ना प्ले स्कूल में डाल दिया जाए। तो आप लोग भी बताइए क्या मैं ठीक सोच रही हूँ। एक बार मैं जाऊँगी ज़रूर देखने के लिए और आपको भी दिखाऊंगी। तो भाई मैं मंदिर आ गई हूँ और मंदिर में चल रही है मेरी पूजा पाठ, जल वगैरह चढ़ाने का काम चल रहा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हाँ सामान में रोज़ चढ़ा दूँ जल कम से कम। अगर अभी देखो मैं यहाँ गिर जाती, बहुत फिसलन हो रही है कीचड़ की वजह से। तो यहाँ पर केले के पेड़ की भी पूजा हो रही है। और भाई मैं घर आ गई हूँ और फटाफट से मैंने अपने खाने की तैयारी करी है। और मैंने बनाया आज बैंगन का भरता। आटा वगैरह मैंने लगा दिया है, फ्रूट्स भी कट करके रख दिए हैं, रोटी वगैरह बना लेते हैं, लंच तैयार करके रख देती हूँ, लंच दे देती हूँ। पापा के आने का टाइम हो गया है, वो फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं। और अच्छा भी है पता है, टाइम पे खाना खाना चाहिए। टाइम से खाना खाने वाले लोगों की बॉडी और जो स्टमक होता है ना वो ठीक रहता है। अपना ठीक से अपना टाइम पे खाना खाओ, उसके बाद अपनी वॉक वगैरह कर लो तो उससे आपकी बॉडी सही रहती है। तो भाई काम वगैरह करने के बाद मेरे पड़े थे कपड़े। मैं अभी तक मेरे कपड़े ढंग से सूखे नहीं हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े धूप लगी नहीं रही है तो सूख ही नहीं रहे हैं। पर चलो जितने भी सूखे हैं उतने मैं प्रेस के लिए अलग कर देती हूँ और अपने इन कपड़ों को टाई करके रख देती हूँ। और जो प्रेस किए हैं उन पे प्रेस करूँगी और जिन 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 पे बाहर प्रेस करवानी है उन पे बाहर प्रेस करवाऊँगी क्योंकि हमारे जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं प्रेस होने के लिए। या फिर जो मेरे नए सूट वगैरह होते हैं वो भी मैं बाहर प्रेस करवा लेती हूँ। पर जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ कपड़े वो मैं घर में ही प्रेस कर लेती हूँ, चाहे वो बच्चे के हों, चाहे वो हमारे हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड के हों। तो ये मैंने बाहर वाले कपड़े पैक करके रख दिए हैं जिसमें हम लोग बाहर जाते हैं, जो बाहर पहनते हैं उनकी प्रेस मैं बाहर ही करवाती हूँ। बेडशीट बिछा देती हूँ। भाई कल बेडशीट वॉश करी थी शाम को, फिर मैंने इस पर बेडशीट बिछाई नहीं, मैंने सोचा चलो छोड़ देती क्योंकि इस पर मैंने कपड़े डाल दिए थे थोड़े भी वैसे हल्के वैसे थे वो कपड़े। तो गद्दा थोड़ा सा वैसा हो गया था तो पंखा चला के छोड़ दिया था तो अब वो ठीक हो गया है। तो सोचा चलो अब बेडशीट बिछा देती हूँ। तो भाई यहाँ पर फटाफट से अपनी बेडशीट बिछा देती हूँ, अपना सारा काम कर लेती हूँ जो भी हमारा डेली वेयर का काम होता है, डेली यूज़ का काम होता है। पता है करते 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 अब इतनी आदत हो चुकी है कि कोई काम छूट जाता है ना तो मन नहीं लगता। पता है कई सालों से हम क्या रूटीन में ये काम लेते आ रहे हैं ना, तो कोई काम छूट जाता है ना तो मन नहीं लगता, मन अजीब सा होने लगता है। मन कब खुश होता है, जब सारे काम हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि चलो अब बैठेंगे।
तो भाई मेरी बेडशीट का काम रह रहा था अभी, और मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बेडशीट चाहिए होती है। जो बेडशीट एकदम अच्छे से बिछ जाती है तभी मुझे अच्छा लगता है। तो अब भाई हम चल पड़े हैं। मैंने बोला था ना आपसे, मैं निशांत के लिए प्ले स्कूल देखने के लिए जा रही हूँ। तो हम यहाँ आ गए हैं, ये है लिटिल ग्रीन। देखो सब बच्चे ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अंदर बात करके आते हैं। चलो चलते हैं। अरे रोज आएगा तू तो। स्कूल तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक नहीं, अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए ग्रीनरी भी है, चलो देखो वो दीदी कैसा, और ये स्कूल भी अच्छा है। बच्चे हमारा पढ़ाई, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं और देख रहे हैं जैसे कोई यूनिक सा कोई आ गया हो, हमें देख रहे हैं। तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है स्कूल। और अपना बच्चा 2-3 घंटे यहाँ पर खेल लेगा। देखो उसके पापा बोल भी रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 घंटे अपना निशांत खेल लेगा अच्छे से, और कुछ पढ़ाई भी कर लेगा। तो ये स्टडी रूम, ये प्ले रूम है इनका, जहाँ पर वो रखे हैं। तो भाई मैं वहाँ से वापस आ गई थी क्योंकि मेरे एक पार्सल वाले का फ़ोन आ रहा था। तो मैं जल्दी से वहाँ देख वेख के सारा काम कर कुरा के वापस आ गई थी। तो अभी मैंने एडमिशन करवाया नहीं है, पर मैं जाऊँगी एक बार और विज़िट करने के लिए, फिर मैं वहाँ एडमिशन करवाऊँगी। तो भाई ये मैंने लिपस्टिक का ऑर्डर किया हुआ था ऑन सेल। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे सेल पे से किया था। तो लिपस्टिक तो अच्छी हैं, सही हैं। 9 का पैक है और न्यूड कलर्स हैं ये, क्योंकि हर टाइम ना रेड कलर, मतलब डार्क कलर्स हर टाइम अच्छे नहीं लगते। तो देखो ये एक न्यूड कलर है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है। जिस भी बहन को पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, बताना, क्योंकि आप रोज़ डार्क कलर नहीं लगा सकते। और मुझे तो वैसे ही थोड़ा कम पसंद है, मैं नॉर्मली रहती हूँ, मेकअप भी कम ही करती हूँ घर पे। ये देखो अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं लग रहा है ना, घर पे मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। तो भाई ये शाम का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा ना बच्चों ने टॉफ़ी के रैपर वगैरह फैला दिए थे, तो इस वजह से मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। वैसे मैं शाम के टाइम झाड़ू लगाती हूँ, पर एज सच डेली नहीं लगाती, क्योंकि हमारा घर एक बार मैं दोपहर तक क्लीन कर देती हूँ और रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर पोछा कर देती हूँ, तो फिर हमारा घर ना गंदा नहीं होता, क्योंकि 2-2:30 तो मुझे वैसे ही बच जाते हैं, तो क्या ही शाम को झाड़ू लगाऊंगी, तो मैं नहीं लगाती। पर आज क्या था ना, बच्चे जैसे दीपशिका स्कूल से आई तो उसको ना स्कूल में किसी का बर्थडे होगा तो उसको टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह मिले होंगे, तो उसने घर पे आके खाए, तो उसके रैपर उसने कमरे में ही फैला दिए। तो ये है निशांत के स्कूल का बैग और उसकी बुक्स हैं। फिर हम दोबारा गए थे भाई, उसका एडमिशन करवा के आए हैं, और इसके पापा ने बोला चलो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ हम देख करके ही आए थे और पैसे वगैरह लेकर के नहीं गए थे। तो दोबारा मैं नहीं गई, फिर इसके डैडी चले गए थे, वो जा कर के वहाँ पर जो है उसका एडमिशन करवा के और बुक्स और बैग ले आए थे। और मुझे बोला गया था कि भाई इसकी बुक्स पे, इसकी कॉपीज़ पे जो है ना पन्नी से कवर कर देना। तो भाई मैं अब पन्नियाँ लगा देती हूँ। कुछ पन्नियाँ तो मेरे पास ऐसी थी रेडीमेड वाली, जो इनमें मतलब ऑलरेडी बना होता है, देखो इस तरीके की, जिसमें आप सिर्फ कॉपी लगाओ और वो फिट हो जाती है। तो इसमें तो मेरे को मज़ा आ रहा था ये करने में। तो फिर मैंने फटाफट जितनी भी मेरे पास जो एक्स्ट्रा पन्नियाँ थी वो मैंने लगा दी। और वही उसके बाद लेकिन फिर मैं वो वाली पन्नी शॉप से ख़रीद के लाई। याद है आपको, पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो वो पूरी 1 मीटर 2 मीटर वाली पन्नी आती थी, तो मैं वो वाली पन्नी लेकर आई। और वो ना डबल में आती है, उसको सिंगल करने में कितनी दिक्कत होती है ना। तो फिर मैं लेके आई थी, अभी आपको दिखाऊंगी। मैं वो वाली पन्नियाँ लेकर आई, पहले मैं ये वाली सारी लगा लेती हूँ जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा थी। मेरे ख्याल से मेरे पास 4 या 5 एक्स्ट्रा पड़ी थी, क्योंकि दीपशिखा भी स्कूल जाती है तो उसको स्कूल से मिलती हैं, तो उसकी कॉपियों में मैंने सब में लगा दी थी। पर ये 4-5 उसकी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना निशांत के काम आ जाएंगी। तो मैंने ये सारी निशांत की कॉपियों में लगा दी हैं। तो ऑलमोस्ट 4 कॉपियों में लग गई थी, पर अभी उसकी बुक्स बची हुई थी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, ये अच्छे से सेट हो जाती है, फिर उसमें स्टेपल कर दो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो जो पन्नी वाला आता है ना, देखो मैं ढूंढ भी रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, लेकिन जो वो पन्नी वाला आता है ना, फिर हम उस पन्नी वाले को डालते हैं। देखो अभी दिखाऊंगी मैं आपको, पन्नी वाला भी दिखाऊंगी। मैं देख रही हूँ स्टेपलर ही नहीं लग रहा है यार, ये पिन ही नहीं लग रही है ढंग से, पता नहीं स्टेपलर ख़राब हो गया है या पिन ख़राब हो गई है, पता नहीं। एक बार तो मेरे हाथ में भी लग गई थी। देखो ये पन्नी आ गई ना, ये पन्नी, इसको छुटाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले हम लोग यही वाली अब स्कूल का ट्रेंड चेंज हो गया है, अब स्कूल में ना बनी बनाई आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। दीपशिखा के स्कूल में तो उसको हमेशा ऐसे ही मिलती है, लेकिन अभी निशांत प्ले स्कूल में है, छोटा है, तो इसके स्कूल में अभी नहीं दी गई थी मेरे को। तो फिर मैं ये वाली पन्नी लेकर के आई। इसको मैंने, देखो कितनी मेहनत से छुटती है, ये बड़ी दिक्कत होती है इसको छुटाने में, कई बार तो इरिटेशन सी होने लगती है, पर चलो उसको किताबों में कवर तो लगाना ही था। फिर मैंने इसको कैसे ना कैसे करके छुटाया। उसके बाद फिर मैंने इसको लगाने की कोशिश करी, देखो मैं छुटा ही रही हूँ, ये डबल होती है। फिर मैंने इसको छुटाया, कटिंग करी और अच्छे से लगाया।
काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को भी लगाते लगाते, शाम हो गई थी। फिर मेरी जोत बत्ती का भी टाइम हो गया था, शाम के टाइम दिया भी जलाना होता है। तो फिर मैं भाई फिर कुछ बुक्स ना उसकी भी छूट गई थी, दीपशिखा की भी फट सी रही थी साइडों से, तो मैंने ना उसका वो पुराना कवर निकाल के फिर ये वाली पन्नी ही लगा दी। तो मुझे ये पन्नियाँ लगाने में ही बुक्स में ना काफ़ी टाइम लग गया था, अराउंड 7:30 के अराउंड टाइम हो ही गया था। पर चलो एक काम तो साइड हुआ, मतलब खाना तो चलो मैं बना ही लूँगी, क्योंकि 8:30 से पहले हमारे खाना खाते नहीं हैं। तो अभी 7:30 हो रहे हैं, हुए भी नहीं है अभी, 7:30 7:15 के अराउंड टाइम हो रहा है। बस अब ये थोड़ा सा ही बचा है मेरा बुक्स का काम, इसको कर कुरा के उसके बाद मैं अपनी जोत बत्ती करूँगी दिया जलाकर। शाम के दिया जलाने के बाद फिर मैं अपने खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। और अभी तो सोचूंगी खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। सोच रही हूँ कुछ ऐसा बना लूँ थोड़ा, मतलब लिक्विड ही, क्योंकि रात के टाइम ना सूखी सब्जी खाने का मन नहीं करता। खैर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पापा जी भी है ना, तो वो बोलते हैं कि रात को ना सूखी सब्ज़ी थोड़ा कम ही बनाया करो। तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी थोड़ा, मतलब रसादार। अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ये काम होने ही वाला है। फिर उसके बाद भाई चलो बना ही लेंगे, तैयारी करेंगे। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसा है निशांत का स्कूल ये भी ज़रूर बताना। अब आगे की करेंगे हम लोग, तैयारी तो पूरी करते हैं, फिर देखो बच्चों के ऊपर